हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनमैथ इट। आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले देख लेते हैं कि प्रोग्रेशन क्या होती है। सो अ प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स दैट फॉलोज ए स्पेसिफिक पैटर्न और रूल। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या होती है? लिस्ट ऑफ नंबर्स बेसिकली इज अ लिस्ट जिसमें नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये एक लिस्ट होगी नंबर्स की। तो अगर ये स्पेसिफिक पैटर्न या कोई रूल फॉलो करती है तो इसको बोलेंगे हम प्रोग्रेशन। तो जैसे हम इसमें देखें, अगर इनका डिफरेंस देखें हम फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस कितना है? 2 - 1 = 1। सेकंड और थर्ड टर्म के बीच का कोई डिफरेंस है 3 - 2 = 1। और फोर्थ और थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस भी 1 है। और फिफ्थ और फोर्थ टर्म के बीच का डिफरेंस भी 1 है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया? 1 आ गया, जो कि हमारा सेम है। तो ये एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रही है। अगर हमसे कोई पूछे कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी 5 के बाद, तो क्या होगी? हम बता सकते हैं कि उसमें 1 ऐड करना है हमें, तो वो क्या होगी? 6 होगी, ताकि 6 - 5 = 1 हो जाए। तो एक स्पेसिफिक पैटर्न हो गया। इससे हम नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं कि क्या होगी। तो इसलिए हम इसको प्रोग्रेशन बोलते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रही है। अगर कोई वैसे सीरीज हो जैसे 2 4 5 0 10, तो क्या ये प्रोग्रेशन है? तो ये चेक करते हैं, या जस्ट लिस्ट ऑफ नंबर्स है। जैसे फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच में अगर डिफरेंस देखें तो 2 है। सेकंड और थर्ड टर्म के बीच में डिफरेंस 1 है। और फोर्थ और थर्ड के बीच में कितना डिफरेंस है? -5। ऐसे ही फिफ्थ और फोर्थ के बीच में डिफरेंस है 10। तो डिफरेंस तो कॉमन नहीं है, कोई और भी सिमिलरिटी नहीं दिख रही इसमें, कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा। तो ये एक प्रोग्रेशन नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं इसके एग्जांपल्स प्रोग्रेशन के। सो प्रोग्रेशन के क्या क्या एग्जांपल्स हैं? जैसे ये एग्जांपल लेते हैं 3। तो सबसे पहला एग्जांपल क्या है? 2 4 6 8। तो ये लिस्ट लिख लेते हैं, लिस्ट ऑफ नंबर्स, और देख लेते हैं ये प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच का कुछ सिमिलरिटी है। फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच में ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है, ये हमारी सेकंड टर्म होती है, ये थर्ड होती है, ये फोर्थ होती है, ये फिफ्थ होती है। इनको टर्म्स बोलते हैं, और जिस प्लेस पे हैं उस प्लेस के नाम पे बोलते हैं। सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। और फर्स्ट यहाँ से शुरू करते हैं हम लेफ्ट से। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में कोई सिमिलरिटी है? हाँ, क्या कि डिफरेंस है जो 2 है। और थर्ड और सेकंड के बीच का डिफरेंस भी 2 है। और फोर्थ और थर्ड के बीच का डिफरेंस भी 2 है। और फिफ्थ और फोर्थ के बीच का डिफरेंस भी 2 है। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो टर्म्स के बीच का डिफरेंस है वो 2 है। तो इसमें सिमिलरिटी है। हम इसकी नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। जैसे कोई नेक्स्ट टर्म पूछे तो इसकी क्या होगी? 12। यस, हम इसमें +2 ऐड कर देंगे। तो ये एक प्रोग्रेशन है। यस। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। सो इसमें कोई सिमिलरिटी नजर आ रही है? यस। क्या है? जैसे फर्स्ट और सेकंड टर्म में देखें तो अगर इनको डिवाइड करें 4/2, कितना आ गया? 2 आ गया। सेकंड और थर्ड के बीच में देखें तो 8/4 क्या आ गया? 2 आ गया। थर्ड और फोर्थ के बीच में अगर डिफरेंस देखें तो 16/8 कितना आ गया? 2 आ गया। ऐसे ही फोर्थ और फिफ्थ के बीच में डिफरेंस देखें, मतलब सिमिलरिटी देखें, तो क्या होगी? 32/16 2 आ गया। तो इनका जो डिवीजन है सेकंड बाय फर्स्ट, तो वो क्या है? 2 है। तो हमें यहाँ सिमिलरिटी किस में दिख रही है? कॉन्जुगेटिव टर्म्स में। कॉन्जुगेटिव टर्म्स क्या होती है? जो इसके
आसपास की टर्म है तो कॉन्जिक्यूटिव होती है। जैसे ये 2 और 4 दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती है जो एडजेसेंट टर्म्स होती हैं, तो उनमें कुछ सिमिलरिटी दिख रही है हमें आपस में। और अब थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है एंड सो ऑन। तो फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इनमें सिमिलरिटी दिख रही है, बट वो अलग टाइप की दिख रही है। इसमें ऐसे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में नहीं दिख रही, बट एक पैटर्न नज़र आ रहा है। इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है? पैटर्न नज़र आ रहा है, एक ऐसा पैटर्न जिससे हम नेक्स्ट टर्म निकाल सकें। जैसे ये देखें तो ये क्या है? 1 है। ये क्या है? ये 2 का स्क्वायर है, तो इसको हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं लास्ट को। तो 9 क्या है? 3 का स्क्वायर है। 16 क्या है? 4 का स्क्वायर है। 25 क्या है? 5 का स्क्वायर है। अगर हमसे कोई नेक्स्ट टर्म पूछे इस सीक्वेंस में, इस प्रोग्रेशन में, वो 36 होगी, क्योंकि वो 6 का स्क्वायर होगी नेक्स्ट टर्म। तो एक स्पेसिफिक पैटर्न है, तो ये एक प्रोग्रेशन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन के काफ़ी टाइप होते हैं। जैसे फर्स्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं, जो कि हम आज पढ़ेंगे। उसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जीपी। उसके बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, फिबोनाची सीक्वेंस है जो कि बहुत फेमस है। क्वाड्रेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। और कुछ और प्रोग्रेशंस भी हैं, लाइक क्यूबिक प्रोग्रेशन, एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेशंस और भी बहुत होती हैं, क्योंकि इन सब का एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है या रूल होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्या होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? सो एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन or an AP is a sequence of numbers in which the difference between any two consecutive terms remains the same। इसका क्या मतलब है? चलो एक हमारा एग्जांपल लेते हैं जो हमने सबसे पहले लिया था, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस हो गई नंबर्स की, तो इनमें कोई पैटर्न तो होगा ही, क्योंकि प्रोग्रेशन तो है ही। तो इसको बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म, ये भी सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म है। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कौन कौन सी होगी? फर्स्ट और सेकंड कॉन्जिक्यूटिव है आपस में, सेकंड और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव है, थर्ड और फोर्थ है, और फोर्थ और फिफ्थ है। ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं आपकी। तो इनके बीच में डिफरेंस हमने देखा था, क्या था? 1 था, इनके बीच में 1 था, इनके बीच में 1 था, और फोर्थ और फिफ्थ के बीच में 1 था। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो डिफरेंस है बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स रिमेन्स द सेम, और वो क्या है? हमारा 1 है, जो डिफरेंस है। तो अगर हमसे पूछे नेक्स्ट टर्म क्या होगी सीक्वेंस में, वो 6 होगी, उसके आगे 7, उसके आगे 8, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ये डिफरेंस कुछ भी हो सकता है आपका। अब हम इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में है। सो एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term। preceding term क्या होती है? जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, हमारा 2 4 6 8 10 सो ऑन। तो ये हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म होगी, ठीक है। तो प्रीसीडिंग टर्म होती है उसके पिछले वाले टर्म। जैसे थर्ड की प्रीसीडिंग टर्म कौन सी होगी? सेकंड प्लेस पे जो होगी। फोर्थ की प्रीसीडिंग कौन सी होगी? जो थर्ड प्लेस पे होगी। सेकंड की प्रीसीडिंग टर्म कौन सी होगी? फर्स्ट प्लेस वाली। तो फोर्थ की यहाँ पे क्या है? 2 है प्रीसीडिंग टर्म। तो प्रीसीडिंग टर्म में कुछ ऐड करना है हमें। प्रीसीडिंग टर्म में मान लो यहाँ पे हमने 2 ऐड कर दिया तो 4 आ गया। तो अब यहाँ पे 4 में हम क्या ऐड करें? +2। तो प्रीसीडिंग में ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म आ गई। नेक्स्ट टर्म का क्या बोलते हैं हम? सक्सीडिंग टर्म। सक्सीडिंग टर्म बोलते हैं, जो हमारी नेक्स्ट टर्म होती है, अगले वाली। तो पीछे वाली टर्म को प्रीसीडिंग टर्म बोलती हैं। तो प्रीसीडिंग में जैसे अभी थर्ड टर्म में क्या ऐड करें? 2 ऐड करें तो फोर्थ टर्म आ जाएगी हमारी नेक्स्ट वाली। तो प्रीसीडिंग में हमें कुछ फिक्स नंबर ऐड करना पड़ता है।
तो नेक्स्ट टर्म आती है, उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये जो नंबर है, जो हम फिक्स नंबर है जो ऐड कर रहे हैं, वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और वो जीरो भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं हम। ये कुछ एग्जांपल्स हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5, ये हमने पढ़ लिया है पहले ही। तो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा था आपका, 1 आ रहा था। अब अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ये 100, तो इसको लिख लेते हैं 100 70 40 10 और सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में कितना डिफरेंस है? डिफरेंस हमेशा निकालते हैं सक्सीडिंग टर्म माइनस में प्रीसीडिंग टर्म। डिफरेंस जो एपी का होता है वो कैसे निकालते हैं? सक्सीडिंग टर्म माइनस उसकी प्रीसीडिंग टर्म। तो क्या होगा? 70 माइनस 100 क्या आया? माइनस के 30। सेकंड और थर्ड के बीच में भी 40 माइनस 70, वो क्या है? माइनस 30। यहाँ पे भी माइनस 30। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? माइनस 30। तो ये नेगेटिव आ गया। पहले एग्जाम्पल में हमारा +1 आया था, इसमें माइनस 30 आ गया। तो आपका डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। तो अगर नेक्स्ट टर्म कोई पूछे हमारे कि फिफ्थ प्लेस पे क्या टर्म होगी, तो फिफ्थ प्लेस पे होगी, हम इसमें माइनस 30 ऐड कर देंगे। 10 में अगर माइनस 30 ऐड करते हैं तो कितना आएगा? माइनस के 20। तो ये माइनस के 20 आ गई नेक्स्ट टर्म, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये है आपका -3 -2 -1 0 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म हो गई हमारी। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सक्सीडिंग टर्म माइनस में प्रीसीडिंग टर्म। सो -2 वो माइनस माइनस हो गया प्लस आपका, तो कितना आ गया? +1। तो डिफरेंस आ गया +1। यहाँ पे भी -1 माइनस में -2, तो ये भी +1, ये भी +1। तो इस हिसाब से नेक्स्ट टर्म क्या होगी? इसमें +1 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगी 1। उसके नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 6th प्लेस पे, वो भी उसमें 1 ऐड कर देंगे तो वो 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा क्या है? डिफरेंस +1 है, तो यहाँ पॉजिटिव डिफरेंस हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 3 3 3 3 सो ऑन। क्या ये एपी है? यस, ये एपी है। क्यों? क्योंकि इसका अगर डिफरेंस देखेंगे, फर्स्ट और सेकंड का 0 है, सेकंड और थर्ड का 0 है, और थर्ड और फोर्थ का 0 है। नेक्स्ट टर्म कोई पूछता है मुझे क्या होगी? 3 होगी, क्योंकि डिफरेंस 0 है। तो हमारा जो फिक्स डिफरेंस है ये, तो वो क्या रहता है? या पॉजिटिव हो सकता है, या नेगेटिव हो सकता है, या 0 भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम इसके कुछ टाइप्स देख लेते हैं। तो इसके मेनली 2 टाइप होते हैं। एक होता है फाइनाइट एपी और एक होता है आपका इनफाइनाइट एपी। तो फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी में क्या डिफरेंस है? फाइनाइट एपी होती है जैसे 1 3 5 7, ये एक एपी लिख दी और लास्ट में कोई टर्म लिख दी हमने 101 लिख दी जैसे, तो वहाँ पे आपकी एपी खत्म हो गई, तो इसको बोलेंगे हम फाइनाइट एपी। और इस टर्म को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लास्ट टर्म। इनफाइनाइट एपी क्या होती है आपकी? इनफाइनाइट एपी अगर यही सेम एग्जांपल लें 1 2 1 3 5 7 और लास्ट में इसको ऐसे लिख दें कि सो ऑन, या कुछ ना लिखें बस खाली छोड़ दें, और ये इस अगर बोले कि इस एपी में कोई लास्ट टर्म नहीं है तो उसको बोलेंगे हम इनफाइनाइट एपी, ठीक है। बट एपी दोनों है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी।
तो जनरल फॉर्म क्या होती है एपी की, जैसे हमने पीछे पढ़ा, जैसे प्लेस के हिसाब से लिखते हैं A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है। तो ये अपनी एपी हो गई। तो इसको जनरल फॉर्म में अगर लिखना हो, वैसे ये भी एक जनरल फॉर्म है, बट आपको डिफरेंस के साथ में लिखना है और फर्स्ट टर्म के हिसाब से लिखना है, उसको जनरल फॉर्म बोलते हैं। तो A1 का क्या फॉर्मूला होता है, A1 को हम A लिखते हैं, A2 को क्या लिखेंगे, A2 क्या होगा हमारा, अगर A1 में हम D ऐड कर दें तो आपका A2 आ गया, तो इसको A प्लस D लिख सकते हैं A2 को, यस। A3 को क्या लिख सकते हैं, A2 में D ऐड करना है, और A2 क्या है, A2 है आपका A प्लस D में एक और D ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस 2D। तो ऐसे ही फोर्थ टर्म क्या होगी आपकी A प्लस 3D, और फिफ्थ टर्म क्या होगी आपकी A प्लस 4D। तो ये आपकी जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी हो गई, क्योंकि इनका डिफरेंस अगर देखेंगे वो D रहेगा। जैसे A प्लस 3D माइनस में करेंगे A प्लस 2D, वो क्या आएगा, A प्लस, इसको अगर सोल्व करते हैं तो माइनस A माइनस 2D, तो A से A कट गया, आपका क्या आ गया D आ गया, कॉमन डिफरेंस। तो ये एक एपी की जनरल फॉर्म हो गई। ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे जनरल फॉर्म तक। उसके बाद जो आपके टॉपिक बच गए हैं इसमें एपी में, वो आपका रह गया है एक तो nth टर्म ऑफ एन एपी, और एक रह गया आपका सम ऑफ n टर्म्स। ये आपके दो टॉपिक रह गए हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।